दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत ही विशेष और फलदायी माना जाता है। हम बात करें महाशिवरात्रि की तो देखिए, दिन से अधिक महत्वता रात्रि की बताई गई है। हमारे सनातन धर्म में कुछ विशेष रात्रियां बताई गई हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप ऐसी रात्रियों में कोई मंत्र साधना, कोई जप तप, कोई उपाय, कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भगवान भोलेनाथ ने महाशिवरात्रि पर्व के बारे में स्वयं शिव महापुराण में कहा है, तो इसलिए आप महाशिवरात्रि की रात्रि में यदि आप विशेष पूजा करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जल्द पूर्ण होगी। और रात्रियों की हम बात करें तो जैसे कि नवरात्रि, दिन से अधिक महत्वता रात्रि की होती है, यानी कि नवरात्रि के दिनों में भी किया गया जब तक पूजा फल आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगली रात्रि है काल रात्रि, जो कि कार्तिक माह में अमावस्या तिथि के एक दिन पहले आती है। काल रात्रि के नाम से जाना जाता है, उसे भी चतुर्दशी तिथि ही है। तो आप उस दिन भी कोई विशेष आराधना, कोई उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा रात्रि में करें। दिन से अधिक महत्वता रात्रि की है। अलग अलग पहर में अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, तो आपका सामर्थ्य जैसे भी हो आप पूजा जरूर करें। अब पूजा करने में बात आती है कि हम साकार रूप में पूजा करें कि निराकार रूप में पूजा करें। जैसे कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव भी हैं, महादेव, और देवता मनुष्य सभी उनकी पूजा करते हैं। तो देखिए, भगवान की पूजा आप साकार रूप में करें या निराकार रूप में करें, दोनों ही रूपों में पूजा उन्हें स्वीकार होती है। लेकिन हम अधिक की बात करें, अधिक प्रसन्नता की हम बात करें तो निराकार रूपों में शिवलिंग की पूजा आदि अनादि काल से चली आ रही है। तो वो देवता भी करते हैं और मनुष्य भी शिवलिंग के रूप में, निराकार रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। अब निराकार रूप में जब हम पूजा करते हैं तो कुछ एक बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि आप शिवलिंग अपने घर लेके आना चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़ा शिवलिंग ना लेकर आए, क्योंकि देखिए, जो मंदिरों का शिवलिंग होता है उसका कोई मापदंड नहीं होता है। वह मंदिर के ऊर्जा के अनुसार, यानी कि मंदिर प्रांगण के अनुसार ही वहां पर शिवलिंग विराजमान होता है। और गृहस्थ मनुष्यों के लिए, शिवलिंग के लिए एक, पहली बात तो शिवलिंग आपको रखना है, एक से अधिक शिवलिंग अपने घर में आप ना रखें, और बिल्कुल छोटा सा अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग आपका होना चाहिए। और शिवलिंग जब भी आप लेकर आए तो बहुत ज्यादा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कराने की जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ आप गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करके आप अपने पूजा मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं। बहुत सारे लोग बिल पत्र, यानी कि जो बेल का वृक्ष होता है, उसके नीचे भी रखते हैं। यदि आपके यहाँ सुविधा है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अनेक प्रकार से हम करते हैं, क्योंकि अनाजों से भी अभिषेक होता है, जल से अभिषेक होता है, पंचामृत से होता है, दूध, दही, घी, शक्कर और अनेक रसों से भी अभिषेक करने की बात कही गई है। तो देखिए, अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके से हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। अभिषेक शिवलिंग पर ही किया जा सकता है। वहीं पर यदि आप साकार रूप में पूजा कर रहे हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और कार्तिकेय देव और भगवान गणेश, ये पूरा परिवार उनका रहता है। आपने कभी ध्यान से देखा हो, अलग अलग विचार, अलग अलग स्वभाव के लोग एक ही साथ में, बहुत ही सामंजस्य के साथ में वो परिवार में विराजमान रहते हैं। इसलिए घर में एकता और घर में मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए परिवार, यानी कि जो शिव परिवार होते हैं उनकी पूजा करने की बात कही गई है। क्योंकि उसमें नंदी भी है, उसमें सर्प भी है, उसमें जो मयूर है, सब एक दूसरे के विरोधी बताए जाते हैं, फिर भी एक साथ सामंजस्य बैठाकर परिवार के रूप में रहते हैं। तो आप अपने गृहस्थ जीवन में साकार रूप में यदि पूजा करने जा रहे हैं तो शिव परिवार को ही चुने। और वहीं पर अभिषेक की हम बात करें तो देखिए, पंचामृत से अभिषेक की बात आई तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम सारी चीजों को एक साथ मिलाकर, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तब अभिषेक करें कि अलग अलग चीजों से। तो देखिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप यदि अलग अलग चीजों से करेंगे तो अलग अलग जो मनोकामनाएं हैं वो ज्यादा पूर्ण होंगी। अगर आप सभी मनोकामना, कोई भी एक मनोकामना, उसके लिए सिर्फ पंचामृत बनाकर आपने अभिषेक कर दिया, फिर जल से अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया
और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उन्हें भोग लगाकर आप उनकी आरती कर लें, उनसे क्षमा मांग लें, उनके मंत्रों का जप कर लें। ये सूक्ष्म विधि से हम भगवान भोलेनाथ की पूजा इस तरह से करते हैं। यदि विशेष मनोकामना है, कोई आपकी बहुत दिनों से आपकी कामना पूर्ण नहीं हो, तो ऐसे में आपको विशेष चीजें उनकी प्रसन्नता के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए और उनको चढ़ाना चाहिए। जैसे कि धन प्राप्ति के लिए हम बात करें तो गन्ने के रस की बात कही गई है। गन्ने का रस आप लाकर अपने घर में मिक्सी में पीस के उसका रस लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। वहीं पर धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कच्चे दूध में काले तिल और शक्कर मिलाकर यानी कि मीठा दूध बनाकर उन्हें अभिषेक करने की बात कही गई है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों कि हम पका हुआ दूध इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो कभी भी आपको किसी भी देवी देवता के पूजन में पके दूध की बात नहीं कही गई है। कच्चे दूध का ही इस्तेमाल आप करना चाहिए, चाहे आप भगवान भोलेनाथ के लिए कर रहे हो या माता लक्ष्मी का अभिषेक कर रहे हो या भगवान विष्णु का अभिषेक कर रहे हो, किसी भी चाहे भोग लगाने के लिए कर रहे हो, पके हुए दूधों की बात नहीं की गई है। तो इसलिए पके हुए दूध का इस्तेमाल आप ना करें। आपके पास नहीं है तो आप क्षमा मांग लें, जल में शक्कर मिलाकर, काले तिल मिलाकर अभिषेक कर दें। आप रस ले लें, अंगूर के रस ले लें, आप अनार के रस ले लें। देखिए, देवी देवताओं को सिर्फ हमारा भाव ही जो है मायने रखता है कि हम कितने मन से और कितने श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं। इस तरह से आप अभिषेक कर लें। कोई भी चीज चढ़ाने से पहले आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जब भी अभिषेक करें तो एक बिलपत्र या समीपत्र या कोई पुष्प आप रखें। डायरेक्ट शिवलिंग पर आपको कोई चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग हमने मंदिरों में देखा है कि लोग भीड़ के चक्कर में बस भगवान भोलेनाथ पे सभी चीजें अर्पित करते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें ध्यान में रखनी होती है। भोग प्रसाद की हम बात करें तो देखिए, ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं, आप उन्हें दूध से बनी मिठाइयां चढ़ा सकते हैं, या फिर मनोकामना पूर्ति के लिए हम बात करें भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए तो आपको सिंघाड़े के आटे की लपसी बनाकर चढ़ाना चाहिए। सिंघाड़े के आटा हम लोग व्रत उपास में खाते हैं ना, तो उसकी लापसी यानी उसका हलवा बनाकर यदि आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का भोग लगाते हैं, चाहे परिवार की पूजा कर रहे हो और चाहे शिवलिंग की, तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता आपको अधिक मिलती है। वहीं पर आपके पास कुछ नहीं है, आप इत्र ले लें और उस इत्र को जल में मिलाकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आप कर सकते हैं। श्रृंगार में भी आप इत्र का प्रयोग जरूर करें। आपके पास कोई भी वस्त्र नहीं है, आप सिर्फ जनेऊ चढ़ा सकते हैं, आप मौली चढ़ा सकते हैं। देखिए, भाव के भूखे होते हैं। वहीं पर परिक्रमा की हम बात करें तो आधी परिक्रमा की जाती है, जो जलहरी होती है उसे क्रॉस नहीं किया जाता है, तो आधी परिक्रमा ही आप करें। मंत्रों की हम बात करें तो कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, या फिर आप ओम उमा महेश्वराय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप किसी बीमारी के लिए आप परेशान हैं तो उसके लिए आप महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप मंत्रों का भी जप कर सकते हैं अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए। व्रत आप उस दिन बिल्कुल निर्जला रख सकते हैं, आपका सामर्थ्य नहीं, आप जल फल लेकर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह सवेरे यानी कि दोपहर तक निर्जला रखते हैं, उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद जल फल ले लेते हैं। रात्रि में साधारण जो आपका फलाहार होता है वो बिना नमक का लेते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं हम बाराती हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ का विवाह भी उसी दिन हुआ है ना, महाशिवरात्रि पर्व पर, तो इसलिए वो लोग बाराती हैं, तो बारात में जाके रात्रि को सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी तरह से करें लेकिन भाव आपका सर्वोपरि होना चाहिए। अब रात्रि जागरण की बात कही गई है, जैसे कि दिन से अधिक महत्वता रात्रि की है ना, तो रात्रि जागरण की बात कही गई है। तो आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं और जब भी आप मंदिर जाएं तो 11 घी के दिए जरूर लगाएं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मैंने लाइव में आपको बताया था कि 11 घी के दिए आपको जरूर लगाने हैं। मिट्टी के दिए ले सकते हैं, आटे के दिए ले सकते हैं, रुई की बाती ले सकते हैं और घी का इस्तेमाल करें। घी का इस्तेमाल करते हुए 11 दिए लाएं। और आसन की हम बात करें तो थोड़े से फूल आपको रख देने चाहिए, पत्तों का आसन भी आप लेकर दिए उस पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके नौकरी व्यापार में उन्नति होती है। यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं तो भी आपके नौकरी पाने का योग बनता है।
तो इस तरह से महाशिवरात्रि पर्व पर आपको भगवान भोलेनाथ की अर्चना जरूर करनी। अभिषेक कैसे करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए, वो सभी वीडियो हमारे चैनल पर है, तो प्लीज आप जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय शिव शंभो।